सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माई की। मैं आपका भगत सुनील बंसी तंत्र वेदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। तो भक्तजनों, जो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, जो आगे जुड़ने वाले हैं, उन सभी भक्तों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक व्लॉग के माध्यम से या एक वीडियो के माध्यम से हमने आपके लिए वीर साधनाओं के ऊपर जैसे कि बताया कि वीर साधना आपको हम इस सीरीज़ में बताएंगे कि वीर कौन है, वीर की साधना कैसे की जाती है, वीर का क्या कर्तव्य व कर्म बनता है आपके जीवन में अगर आप इसे साध लेते हैं। तो भक्तजनों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बाबा वीर बुलाकी मसान यानी कि वो देव भी है, मसान भी है और वीर के रूप में भी पूजे जाते हैं, उनके बारे में जानकारी दी। क्योंकि आज के समय इंसान के पास समय बहुत कम है, हर इंसान के पास वक्त बहुत कम है। तो वो सोचते हैं कि छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। आप भली भांति जानते हैं कि हम आपको एक वीडियो के माध्यम से उतना ज्ञान दे सकते हैं कि वीर की प्राप्ति कैसे करी जाए, उसका इतिहास नहीं बता सकते, है ना। तो आज हम जो आपके लिए साधना लाए हैं, सिद्धि लाए हैं, ये एक वीर वेताल की साधना है। जी भक्तों, बिल्कुल ये एक वीर वेताल। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये वीर वेताल शायद वो हो सकता है जिसको हम कार्टून में देखा करते थे या किसी एपिसोड में करते थे, मगर ये वीर वेताल वो नहीं है। ये वीर वेताल वो साधना है, वो सिद्धि है जो कि शनिदेव के गणों में से आते हैं, माँ कालका के गणों में से आते हैं, जो कि माँ कालका के खप्पर में से वीर पैदा हुए। 56 कलवा 64 योगिनी 52 वीर 52 भैरव। जो माता कालका का जब युद्ध चल रहा था, माता कालका राक्षसों का वध कर रही थी, उस समय ये वीर वहां से प्रकट हुए। इस वीर का शनिदेव महाराज से क्या कनेक्शन है, या सभी वीरों का शनिदेव महाराज से क्या कनेक्शन है, इसके लिए मैं वीडियो आपको अलग से बना के डालूंगा। यदि आप इसमें इच्छुक हो कि हमें बताएं, ये गुण ज्ञान है, गुण रहस्यमय ज्ञान है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ वीडियो है, वो भी हम आपको बताएंगे, मगर आप कमेंट के जरिए से हमें बताइएगा कि शनिदेव महाराज न्याय देवता, न्यायकर्ता, छाया पुत्र, इनका वीरों से क्या कनेक्शन है, ये भी हम आपको बताएंगे। आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, जो हम आज आपको साधना बताने जा रहे हैं, कई भक्तों ये सोचेंगे कि औरों की तरह हम आपको ज्ञान देने आ गए, हम स्वयं क्यों नहीं कर सकते। तो भक्तजनों, हमारा एक दरबार है, एक छोटा सा दरबार है। माँ भगवती की कृपा से बहुत एक छोटा सा दरबार बना हुआ है, छोटी सी नौकरी दे रखी है, जिसको आप देख सकते हैं। ये हमारी कुल देवी कांगड़ा देवी माता वज्रेश्वरी हैं। इन्होंने हमें अपने दरबार में अपने चरणों की नौकरी दे रखी है। मेरा जो दरबार है बिल्कुल निशुल्क है। हमारे यहाँ इलाज करने का किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, कुछ नहीं लिया जाता, निशुल्क दरबार है। यदि आपके ऊपर मूठ घाट, भूत प्रेत, जिंद चुड़ैल, मसान इत्यादि देव शक्ति, या किसी ने घात धर दी है, या किसी ने प्रेत शक्ति छोड़ दी है, किसी देवता को भेज दिया बलि के माध्यम से, हर उस चीज़ का निवारण किया जाता है। गुरु मार्गदर्शन में निवारण किया जाता है, क्योंकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी चली आई है। मैं ज्वालापंथी हूँ। मेरे गुरु ने जो मुझे दीक्षा दी है, ओघड़ गद्दी से दी गई है। तो इस प्रकार से हम निशुल्क दरबार चलाते हैं। यदि कोई बड़ी समस्या है, काफ़ी समय से परेशान है, किसी बलि का प्रयोग करके कोई चीज़ें भेज दी गई है, उसमें जो आपका योगदान लगता है वो आपका सम्मान का लगता है। बाकी हम किसी प्रकार की दक्षिणा का, किसी प्रकार के पैसे की मांग नहीं करते हैं। निशुल्क दरबार चलाते हैं। जो आप दोगे वो सर माथे, जो आप नहीं दोगे वो भी सर माथे, मगर जो योगदान आपके सामान में लगेगा, आप सामान स्वयं लाएं, अपना इलाज खुद कराएं। जितनी हमें क्षमता है दूसरों को भूत भविष्य वर्तमान उसकी समस्या बताने का, वो हम बताने की पूर्ण कोशिश करते हैं। ठीक है ना। आइए हम अब बात करते हैं वीर वेताल की साधना के बारे में। ये केवल एक दिन की साधना है। जी भक्तों, अब लोग सोचेंगे ऋषि मुनि तो तपस्या कर करके भक्ति लीन में शहीद हो जाते थे, एक दिन की साधना कैसे हो सकती है। जी, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में देवी देवताओं को पाना
असंभव है। कलयुग के देवता, कलयुग की सिद्धियों के पीछे आप भागोगे तो वो संभव है। खैर, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, आप ध्यान से सुने। 1 दिन की साधना, वीर वेताल साधना, इससे आप उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, भूत प्रेत, जिंद, चुड़ैल, मसान इत्यादि जैसी चीजों को हटा सकते हैं। दूसरा काम, आपके पास आने वाले व्यक्ति का पहले से आपको ये बता देंगे कि ये आपके पास आ रहा है, इस फलानी जगह से आ रहा है, इस काम के लिए आ रहा है। ठीक है। तीसरी बात, जो भूतों को मार लगाने का काम कर सकते हैं वो वीर वेताल। जो यदि मान लो आप हमारे पास इलाज करवाने आए हैं, आपके शरीर में चीज खेल रही है, हमने आपका रोग यहाँ का यहीं उतार लिया, घर पे नजर नहीं मारी, यदि घर पे नजर मार ली हमें क्षमता नहीं है उस घर से उन चीजों को, उस रोग को पकड़ करके ला करके देवी देवताओं को सौंप देना, ये वीर वेताल कार्य कर सकता है। इस वीर वेताल के माध्यम से आप किसी का उजड़ा हुआ घर बसा सकते हैं। भूत प्रेत, जिंद, चुड़ैल, मड़ी मसानी या कितना भी बड़ा हुआ खईस हो, इस वीर वेताल के माध्यम से आप उसको क्षण भर में हटा सकते हैं। आप बोलेंगे कि देवताओं से बड़ा कैसे हो गया? आपने गौर करा होगा, मैंने आपको क्या कहा? शनिदेव, इसमें शनिदेव का बड़ा रोल है, शनिदेव महाराज का बड़ा रोल है। कई भगत जानकारी वाले ये भी बोलेंगे भेंट पे लगी हुई चीज कैसे हटा देंगे? भेंट पे लगी हुई चीज नहीं हटाएंगे। जिस देवता को आप भेंट देकर भेजेंगे कि जा वीर वेताल, इसके साथ जा, इन चीजों को खींच के ला, उसके साथ जा करके ये बिगर किसी भोग के, बिगर किसी प्रसाद के लेकर आएगा। समझे आप? अब हम आपको बताते हैं इसकी साधना। अमावस्या की रात्रि 10 से 12 बजे के बीच में ये साधना होगी। काले कपड़े पहनकर, काला लंगोट पहनकर, काले कपड़े पहनकर, काला आसन, सरसों के तेल का दीपक, अखंड दीपक 10 से 12 और पूरी रात्रि जले इस तरीके से प्रज्वलित करना। सरसों के तेल का दीपक, एक छोटी सी तलवार आपने बनवा लेनी है, लोहे की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, किसी भी चीज की हो, अपनी सुविधा अनुसार बनवा सकते हैं। एक छोटी सी तलवार आपने बनवानी है, क्योंकि ये वीर साधना है, वीर की तरह आपने इस साधना को करना है। वीर की पहचान वीर की तलवार से होती है। आपने सुना होगा घोगाजार वीर, उनके हाथ में तलवार थी। मोहन राम बाबा, उनके हाथ में तलवार थी। जितने वीर रहे हैं, सुर में रहे, सबके हाथ में तलवार थी। इस वीर की जो मेन भेंट है वो तलवार है। इसके हाथ में तलवार रहती है। यदि वो भूत प्रेत को मारता है तो इसी तलवार से संहार करके लाता है, किसी बंधन को काटता है तो इसी तलवार से संहार करके लाता है। एक छोटी सी तलवार बनवाए। खीर, केसर की बनी खीर, 5 तरह की मिठाई, लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल, पान का पत्ता, ये ही भोग है। ये भोग तैयार करें, एक पत्तल में सजा लें, आपका भोग तैयार हो गया। तलवार की भेंट सजा लें, आपकी तलवार की भेंट सज गई। एक पटला, एक चौकी पे काला कपड़ा बिछा लें, आपका पटला तैयार हो गया। उस पे एक पत्थर किसी भी धातु का पत्थर रख लें, हो गया। उस पर तिलक कर दें हनुमान जी वाले सिंदूर से कि हे बाबा वीर वेताल, ये आपका वो है। जो मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन भोग में देंगे उसी मंत्र का निर्माण आपने उस पत्थर पे करना है। कर लिया। 10 से 12 बजे का जो टाइम रहेगा वो आपकी साधना का रहेगा। उससे पहले के जो आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट आप देंगे, आप अपनी पंचोपचार पूजन पे देंगे। यानी कि आपके घर के कुल देवी देवता, इष्ट देवता, गुरु महाराज, पितृ देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, ठीक है, इन सभी का आप पंचोपचार पूजन करेंगे। या अपनी सुविधा अनुसार जो आपके घर में लौंग वासना के माध्यम से, लौंग बतासे के माध्यम से भोग चला आ रहा है, उस भोग को आप दे करके अपने सभी देवी देवताओं से अनुमति लेंगे। यदि आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो अपने गुरु की अनुमति जरूर लीजिएगा, ठीक है। और गुरु धारण भी कर रखे हैं, वो गुरु आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको रोक लगा रहा है, तो आप केवल पंचोपचार पूजन करके गंगा जल सीधे हाथ में लेकर के
आपने बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, हे बाबा भोलेनाथ, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरा पिताजी का नाम ये, मेरी माताजी का नाम ये, मेरा जन्म स्थान ये, मैं इस अमुक साधना को अमुक कार्य हेतु करने जा रहा हूँ, 31 माला जप करने का संकल्प लेता हूँ। हे बाबा भोलेनाथ, प्रथम गुरु आपको साक्षी मान के, द्वितीय गुरु जो मेरे गुरु हैं, यदि आपने धारण कर रखे, अगर नहीं कर रखे तो बाबा भोलेनाथ मैं आपको गुरु मान करके इस साधना को, आपको गुरु मान करके, आपको साक्षी मान करके इस साधना को करने का संकल्प लेता हूँ। ध्यान रहे भक्तों, 31 माला का आपने केवल जप करना है, 10 से 12 के बीच में, 10 से 12 के बीच में करना है, केवल 31 माला, 31, ध्यान रहे 31 माला आपने जप करना है। 31 माला जप करने के तत्पश्चात या उसके भीतर आपको वीर वेताल का अनुभव, आपके पास कोई घूम रहा है, आपके मन के अंदर चेतना जग रही है, किसी भी प्रकार की चेतना जग सकती है, कोई भी चेतना हो, आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। 31 माला जप होने से पहले प्रत्यक्ष हो सकता है, आपको छेड़ सकता है, आपको उठना नहीं है, हिलना नहीं है। जब 31 माला हो जाए आपके समक्ष रहे तो भक्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको एक सामग्री बताना भूल गया, गुलाब के फूल की माला उसको अर्पण करनी है, उसको पहनानी है, उससे 3 वचन लेने हैं। वचन हमेशा ध्यान रखें, कोई गुरु आपको वचन नहीं बताएगा, ना मैं बता सकता। वचन उस समय पे निर्धारित होते हैं जब आपके समय शक्ति प्रकट होती है, उस टाइम वो वचन क्या लेगा या आप वचन क्या देंगे, ठीक है। बेसिकली वचन तो यही होते हैं कि जब बुलाऊं, जहाँ बुलाऊं, जैसे बुलाऊं, आपको आना होगा, हाजिर होना होगा। मेरे अच्छे बुरे काम के लिए तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, बाकी करते हो तो कर्म भोगी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया शनि देव का बड़ा रोल है इसके अंदर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं जिस काम के लिए आपको याद करूँ आपको आना पड़ेगा। दूसरा, मेरी पीढ़ी में, मुझसे लेकर मेरी पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ी में और जो है मेरे सगे संबंधियों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तीसरा, मेरी मुक्ति का उपाय आप मेरे पास, आपकी मुक्ति का उपाय मेरे पास है। जब मैं चाहूँगा आपको मुक्त कर दूंगा और जब मैं चाहूँगा आपको अपने पास रखूँगा। जब तक मेरी क्षमता है मैं आपको अपने पास रखूँगा। जिस दिन मैं आपको मुक्त करूँ आप विदा हो जाओगे, ठीक है। जो भोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके देंगे, वही भोग आपने इनको लगाना है। जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे, आपसे वचन ले लेंगे, वही भोग उनको आपने उस टाइम लगाना है, ठीक है ना। और इसका मंत्र क्या है, इसका मंत्र क्या है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को आप उनको शेयर कर सकते हैं जो तांत्रिक, मुल्ला, मौलवी, ओझा, सेवड़ा इत्यादि जैसी चीज़ों में फंस करके अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, साधना नहीं कर पा रहे हैं, सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं जगह जगह भटक के। देखिए, आप इस साधना को करें, इस साधना के अनुभव 100 नहीं 200% प्रत्यक्ष होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। साधना का स्थान घर पे कर रहे हैं तो बिल्कुल एकांत हो, बाहर कर रहे हैं तो केवल और केवल शिवलिंग के आगे कर सकते हैं। अगर शिवलिंग का आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है तो किसी शनिदेव के मंदिर में कर सकते हैं। इन तीनों जगहों पे से कहीं भी जगह पे आप इस सेवा को कर सकते हैं, साधना को कर सकते हैं। इसका लाभ उठाए, लोकहित जनहित के लिए इस साधना का प्रयोग करें ताकि आपका नाम हो। यदि आप अपनी घर की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं तो केवल सेफ्टी तक रखें। ध्यान रहे भक्तों, जब आप किसी शक्ति का गलत प्रयोग करते हो, क्षणिक सुख देती है, अंत बुरा होता है। हम भुक्तभोगी हैं, हमने भोगा है, इसलिए हम कहते हैं। बस मेरा केवल ये काम है कि जो साधनाएं गूगल, यूट्यूब के माध्यम से आपको गलत बताई जा रही है या उस पर उपस्थित नहीं है, वो हम आपको बताएं। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे हम आप एक जो हमने सेशन चालू करा है, इसमें आपको बहुत सी साधनाएं मिलेंगी, बहुत सी ऐसी साधना, बहुत सा ऐसा गुण रहस्यमय ज्ञान मिलेगा जो आपने कभी पॉडकास्ट किसी यूट्यूब के माध्यम से आपने नहीं सुना होगा। मेरे ऐसे गुणीजन, ऐसे गुणी भाई यूट्यूब पे मौजूद हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब हाई लेवल का जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा बता भी रहे हैं, बहुत अच्छा।
और कुछ ऐसे हैं जो बहन बेटियों को, भाइयों को लूट लूट के खा रहे हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, तांत्रिक, मुल्ला, मौलवी, ओझा इन सब के चक्करों में ना पड़ें, अपना पैसा व्यर्थ ना करें। स्वयं के साधक खुद बन के अपने घर के देवी देवताओं की सेवा करें, अपने घर के पितरों की सेवा करें, अपने घर की स्वयं साधना करें इन चीज़ों से निजात पाने के लिए। यदि कोई तांत्रिक लाइन में है, भगत लाइन में है, तो इन साधनाओं को करके एक छोटा दरबार बहुत अच्छा चला सकता है। हमारा उद्देश्य केवल ये है। तो भक्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं ये नहीं कहूँगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मगर इस चैनल को सपोर्ट करो ताकि अच्छी ज्ञान की बातें लोगों तक पहुँच सके। यदि इस वीडियो में बताने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, गुणीजन भी सुन रहे होंगे, तो क्षमा याचना आपकी श्री चरणों में है। हे माँ भगवती, हर पल हर क्षण इन वीडियो को देखने वालों के ऊपर कृपा करें, करुणा करें। जय माई की, जय श्री राम, जय माता दी। मिलेंगे अगली वीडियो में आपको इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए। जय श्री राम।